नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ और हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की सीरीज़ का ये है हमारा 5th चैप्टर। अगर आपने पहले के 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले के 4 चैप्टर जो हैं वो देख लीजिए। नाउ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, राइट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है हमारा उस पर क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज अ लाइफ, ठीक है। अर्थ पर ही क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हियर बिकॉज ऑफ द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड वाटर एयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। देखिए, लाइफ सस्टेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अर्थ पे मौजूद है, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो पाती है, लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। और वो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं, लैंड है, वाटर है एंड एयर, ठीक है। द सर्फेस ऑफ अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन। देखिए, जो सर्फेस ऑफ अर्थ है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स जोन है इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट, ठीक है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, देखें जो सॉलिड पोर्शन पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट के जो सॉलिड पोर्शन पे हम रहते हैं हम उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है। और द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो गैसियस लेयर है अर्थ के चारों ओर उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। वेयर वी फाउंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और बहुत सारी अदर गैसेस होती हैं जिनमें वाटर वेपर्स होते हैं, हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है और बहुत सारी गैसेस होती है, ठीक है। वाटर covers a very big area of Earth's surface and this area is called hydrosphere। देखिए, वाटर जो अर्थ के ऊपर जो वाटर जिस एरिया को कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और ये हाइड्रोस्फीयर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ आइस, आइस कैप्स, वाटर और वाटर वेपर, ठीक है। द अर्थ हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल फॉर्म, दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स, राइट। नाउ द लास्ट डोमेन इज बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। देखिए, जहां पे लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलकर एक जोन को क्रिएट करेंगे और जिस जोन में लाइफ एग्जिस्ट करेगी हम उस जोन को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। हम उसे कहते हैं बायोस्फीयर। नाउ द लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। देखिए, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का हम उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। लेकिन ये लिथोस्फीयर किन चीजों से मिलकर बनता है, द तो ये बनता है क्रस्ट और थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिशन एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो अर्थ की क्रस्ट होती है और क्रस्ट के ऊपर जो थिन लेयर होती है, ठीक है, एक पतली सी लेयर होती है सॉइल की, इससे मिलकर क्या बनता है, हमारा लिथोस्फीयर बनता है। और इस थिन लेयर ऑफ सॉइल में क्या होती है, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने आप को सस्टेन करते हैं, ठीक है। देयर आर टू मेजर डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। देखिए, अर्थ अर्थ का जो सरफेस है उसके दो डिवीजन है, ठीक है, टू मेन डिवीजन, ठीक है। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट। देखिए, अर्थ का जो लैंड मास है उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है। और जो अर्थ का ह्यूज वाटर बॉडीज है, अर्थ में जो ह्यूज वाटर बॉडीज है, वी कॉल देम ओशन बेसिन्स, राइट। देखिए, the large land mass are known as continents and the huge water bodies are called ocean basins, ठीक है। all the oceans of the world are connected with one another। देखिए, जो वर्ल्ड के सारे ओशंस है, हमारे जो 5 मेजर मेजर ओशंस हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर। देखिए, जो लेवल ऑफ सी वाटर होता है वो हर जगह क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल ऑफ द सी, ठीक है, विच इज टेकन एज जीरो। देखिए, जब सी लेवल काउंट किया जाता है तो क्या होता है, सी के ऊपर, सी के जस्ट बाद क्या होता है, सी के जस्ट पास जीरो होता है और उसके बाद वो राइज करता रहता है सी लेवल के बाद, ठीक है। नाउ ये देखिए, ये है हमारे ओशंस और ये है हमारा लैंड सरफेस। देखिए, ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स, ये हमारा लैंड मास है, इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। और जो ये ब्लू कलर का है इसे हम बोलते हैं ओशंस। देखिए, यहाँ पे देखिए इस मैप में हमें बहुत सारे माउंटेन्स दिखाए हुए जो मेजर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे पहले देखिए, नॉर्थ अमेरिका में हमें रॉकी माउंटेन्स दिखाए हुए, ठीक है, ये है रॉकी माउंटेन्स। इसके अलावा यहाँ पे एक और माउंटेन दिया हुआ है नॉर्थ अमेरिका में, अपलेशियन, ठीक। इसके अलावा साउथ अमेरिका के अगर हम वेस्टर्न कोस्ट पे देखें तो हमें एंडीज माउंटेन्स दिखता है, राइट, एंडीज माउंटेन्स दिख रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे देखें, सॉरी नॉर्थर्न कोस्ट पे देखें तो एटलस माउंटेन्स, ठीक है। और यूरोप के
यूरोप के सदर्न कोस्ट पे देखें, मेडिटेरियन सी से जस्ट ऊपर देखें तो हमें आल्प्स दिखाई देते हैं, और इसी के साथ एशिया और यूरोप को डिवाइड करने वाले यूराल माउंटेन्स हमें दिखाई देते हैं, राइट, ये रहे हमारे यूराल माउंटेन्स। इसके अलावा हिमालयाज, ये हमारे इंडिया के हिमालयाज, राइट, और ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, राइट, ठीक है। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है द्रान केशबर्ग माउंटेन्स, ठीक है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट, इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। देखिए माउंट एवरेस्ट जो हिमालयाज में है, इसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से कितना ऊंचा है, 8,848 मीटर्स, ठीक है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ of 11,022 meters is recorded at the Mariana Trench in the Pacific Ocean। देखिए ट्रेंच कितनी है, मैरीना गर्त में जो ट्रेंच है उसकी गहराई कितनी है, 11,000 मीटर, ऑलमोस्ट 11,000 मीटर। सोचिए ये जो ट्रेंच है, जो गहराई है यहाँ पे जो खाई है मैरीना गंज पैसिफिक ओशन में, इसकी हाइट किससे ज्यादा है, हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा इसकी क्या है हाइट, अगर हम इसको उस तरीके से कंपेयर करें तो, राइट। नाउ इस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यू मस्ट हैव टू रीड इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, देखिए 7 के हैं मेजर कंपोनेंट्स, दीज आर सेपरेटेड बाय द, देखिए सबसे पहले समझते हैं कॉन्टिनेंट होता क्या है। देखिए टोटल 7 कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, कॉन्टिनेंट होते क्या है, देखिए देयर आर दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है। कॉन्टिनेंट होता है एक लैंड मास, एक बिग लैंड मास जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, वाटर से, अ बिग लैंड मास व्हिच इज सराउंडेड बाय द वाटर, वी कॉल्ड इट कॉन्टिनेंट, फाइन। नाउ these are separated by the waters, these continents are Asia, देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, एशिया दिया हुआ है, ये रहा एशिया, इसके अलावा दिया हुआ है कौन सा, एशिया दिया हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड यूरोप एंड अंटार्कटिका, ठीक है। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, ठीक है, मैंने आपको अभी दिखाया, राइट, ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए जो लैंड मास का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम देखें, अगर हम इस ये जो लाइन है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर अगर हम देखें तो जो मेजर जो लैंड मास है वो किसमें है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बहुत छोटा सा पोर्शन जो है वो क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। Now let's talk about Asia. Asia is the largest continent, ये दिख रहा है आपको येलो कलर में, एशिया क्या है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है, टोटल 1/3 ऑफ लैंड एरिया है इसके पास, ठीक है। नाउ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एशिया कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। देख अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर दे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से, तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, तो एशिया कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए ये रहा टॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके ऊपर से जाता है, ठीक है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन, देखिए एशिया किससे सेपरेट होता है, यूरोप से कहाँ पे सेपरेट होता है, यूराल माउंटेन, ये रहे यूराल माउंटेन, राइट। ये यहाँ पे रशिया, रशिया में यूराल माउंटेन्स, और रशिया में ही यहाँ पे सेपरेट कर रहा है एशिया को यूरोप से, यूराल माउंटेन्स, राइट। नाउ द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया कॉल्ड यूरेशिया, देखिए एशिया और यूरोप का जो लैंड मास जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, यूरेशिया, राइट। नाउ कम टू यूरोप, यूरोप इज अ स्मॉलर, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, देखिए यूरोप क्या है, एशिया से काफी स्मॉलर है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के जब हम वेस्ट में जाते हैं, देखिए ये है एशिया, एशिया के जब हम वेस्ट में जाते हैं तब आता है यूरोप, ठीक है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, देखिए जो आर्कटिक सर्कल है 66 डिग्री यहाँ पे से, इससे क्या होके जाता है, पास होके जाता है, राइट। नाउ इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड, देखिए कितने साइड से वाटर बॉडीज से कवर है, 3 साइड से। देखिए ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन, सॉरी अटलांटिक ओशन, यहाँ पे मेडिटेरियन सी, और इसके ऊपर ये आर्कटिक ओशन, 3 साइड बाय 3 साइड से क्या होगा, वाटर से कवर हो गया, राइट। नाउ अफ्रीका, राइट, नाउ कम्स टू अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, देखिए अफ्रीका क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, ठीक है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, देखिए
जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसको इक्वेटर जो है, इक्वेटर की जो लाइन है वो अफ्रीका को क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, एकदम बीच से जाती है अफ्रीका की। देखिए ये देखिए, ये अफ्रीका के बीच से इक्वेटर वाली लाइन जा रही है यहाँ पे, ठीक है। A large part of Africa lies in the northern hemisphere। अगर ये इक्वेटर है, यहाँ पे जो इक्वेटर है इसके ऊपर देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो अफ्रीका का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट किसमें है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। You will find out that it is the only continent through which Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn pass। ठीक है, अफ्रीका इकलौता कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों लाइन पास करके जाती है। देखिए ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा इक्वेटर और ये है हमारा कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखो ये तीनों लाइन जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पास करके जाते हैं, और अफ्रीका इकलौता कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों लाइन क्या करती हैं, पास करता हुआ जाती है, ठीक है। राइट नाउ द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। देखिए ये है कहीं पे सहारा डेजर्ट, यहाँ पे दिया हुआ सहारा डेजर्ट, और जो हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है, हॉटेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, ये कहाँ पे है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। कौन सा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशंस एंड सीज। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्या है, चारों साइड से किससे गिरा हुआ है, ओशंस और सी से। कैसे गिरा हुआ है, ओशन और सी से। देखिए इसके ईस्ट में देखते हैं तो इंडियन ओशन है, राइट। इसके अगर वेस्ट में देखते हैं अटलांटिक ओशन है, इसके अगर हम साउथ में देखते हैं तो सदर्न ओशन है, और इसके अगर हम नॉर्थ में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, राइट। नाउ द कॉन्टिनेंट्स बाउंड, ये हो गया, राइट। नाउ यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। देखिए जो वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, नाइल रिवर, नाइल जिसको हम हिंदी में नील भी कहते हैं, ये रही नाइल रिवर, ये यहाँ से होते हुए जा रही है। ये नाइल रिवर क्या करती है, अफ्रीका से ही पास थ्रू होके जाती है, राइट। वेयर notice where the equator, the tropic of cancer and tropic of capricorn pass the map of the Africa। देखिए यहाँ पे नोट्स करने को कहा गया, तो ये यहाँ पे tropic of cancer, equator and tropic of capricorn, ये यहाँ पे, right। now comes to the most important one of the most important continent, North America। it is the third largest continent of the world, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका क्या है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, क्या थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। It is linked to the South America by a very narrow strip of land called Isthmus of Panama। देखिए अभी मैं आपको समझाऊंगा Isthmus of Panama किसे कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से एक छोटी सी लैंड मास से जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं Isthmus of Panama, ठीक है। अभी हम बात करेंगे Isthmus के बारे में। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका वो किसमें किसमें लाइक करता है, प्रॉपरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। देखिए एक ये तो नॉर्थ में हो गया, ठीक है, और इसके अलावा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, राइट, ठीक है। नाउ साउथ अमेरिका लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए साउथ अमेरिका किसमें लाइक करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ये रहा साउथ अमेरिका, ये किसमें लाइक करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। which two oceans surrounded it on the east and the west। देखिए साउथ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन, और वेस्ट में कौन सा ओशन है इसके, पैसिफिक ओशन, राइट। नाउ द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। देखिए जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज, जो हम मैंने आपको पहले दिखाई थी यहाँ पे कुछ, ये यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज, ये यहाँ पे क्या करती है, चलती है, ठीक है। ये माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे, राइट, ठीक है। runs through its length from north to south। South America has the world's largest river, the Amazon। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रिवर है, रिवर Amazon, वो कहाँ पे फ्लो करती है, कुछ यहाँ से फ्लो करती है और इधर निकल जाती है, ये है Amazon रिवर। देखिए अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है फिगर 5.2 में, इस्थमस ऑफ स्ट्रेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्थमस क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, a narrow strip of land joining two land masses। देखिए एक छोटा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक छोटा सा जो लैंड मास है, जब वो दो बड़े लैंड मासेस को ज्वाइन करता है, हम उससे कहते हैं इस्थमस। जैसे यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा दिया गया, ये, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, स्ट्रेट दिया हुआ, ठीक है। अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशन। देखिए स्ट्रेट क्या होता है, जब एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी कनेक्ट करती है दो बड़े वाटर बॉडीज को, हम उसे कह देते हैं स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच जो स्ट्रेट है, ये क्या है, पाक स्ट्रेट। ये इसको बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल को किससे कनेक्ट करती है, पाक स्ट्रेट, इंडियन ओशन से, राइट। नाउ come to the next, Australia। Australia is the smallest continent that lies
एंटायर लाइक इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखें ऑस्ट्रेलिया किस में लाइक करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है, और ये क्या है, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय ओशंस, ओशन, ठीक है, चारों साइड से क्या करता है, ओशन से सराउंड करता है। इट इज कॉल्ड द इसलैंड कॉन्टिनेंट, इसे हम आमतौर पे क्या कह देते हैं, इसलैंड कॉन्टिनेंट भी कह देते हैं, ठीक है। नाउ द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए अंटार्कटिका क्या है, कंप्लीटली इन द किसमें है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ये रहा हमारा अंटार्कटिका, ये पूरी तरीके से किसमें, सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट, पूरी तरीके से किसमें, सदर्न हेमिस्फीयर में। साउथ साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। देखिए साउथ पोल क्या है, इसी कॉन्टिनेंट के आसपास है, ठीक है, इसी कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट। देखिए साल के 12 के 12 महीने यहाँ पे क्या होता है, आइस कवर होता है। क्यों, क्योंकि हीट नहीं पहुंच पाती, सन की रेज नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। देखिए यहाँ पे ह्यूमंस नहीं रहते हैं, सिर्फ पेंगुइन्स ही यहाँ पर रहते हैं। मोस्टली पेंगुइन्स या छोटे छोटे कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म, या कोई भी उस तरीके का ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन। देखिए यहाँ पर क्या है, रिसर्च स्टेशन है, यहाँ पे क्या है, रिसर्च स्टेशन जरूर है यहाँ पे अंटार्कटिका में। इंडिया के भी यहाँ पे कोई 2 रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, राइट। नाउ अब वी कम टू द मेजर हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। अब दूसरे डोमेन पे आ गए हैं हम, लिथोस्फीयर के बाद हाइड्रोस्फीयर पे। द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। देखिए मैंने आपको पहले बताया था अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। और ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि 71% ऑफ द लैंड पे 71% ऑफ द अर्थ पे क्या है, वाटर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, blue planet. More than 71% of water is covered with more earth is covered with water and 29% by the land, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स। देखिए हाइड्रोस्फीयर जो होता है कंसिस्ट ऑफ हर तरीके का जो पानी है उससे हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट करता है, ठीक है, ठीक है। एज रनिंग वाटर इन द ओशन, रिवर्स एंड इन द लेक्स। देखिए हर तरीके के वाटर को हाइड्रोस्फीयर कहा गया है यहाँ पे, ओशंस को हो, रिवर्स को और लेक्स को, आइस आइस इन द ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर। कौन मिलकर बनाते हैं, वाटर, ओशंस, rivers, lakes, ice in the glacier, underground water, water vapor in the atmosphere, all comprise the hydrosphere, ठीक है। मोर देन 90, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है उसके बाद, मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन। देखिए अर्थ का जो 97% ऑफ द वाटर है वो क्या है, सी में है, ठीक है। एंड इट इज टू सॉल्टी फॉर द ह्यूमन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या है, सॉल्टी है, और ह्यूमन इसका यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द सॉल्टीनेस, ठीक है। अ लार्ज प्रॉब्लम, अब लार्ज proportion of the rest of the water is in the form of ice sheet and the glacier। इसके अलावा जो 97% तो सॉल्टी वाटर, इसके अलावा जो मेजर ओशन है वो किसमें है, आइस शीट्स में या ग्लेशियर्स में, और अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर। एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बहुत छोटी अमाउंट का जो वाटर है वो ह्यूमन बीइंग के यूज के लिए, ठीक है। 97% वाटर तो पहले ही सॉल्टी है, इसके अलावा जो उसके अलावा 3% बच जाता है, उस 3% में भी बहुत सारा जो वाटर है, या तो वो आइस शीट में है, या ग्लेशियर्स में है, या किस में है, अंडरग्राउंड वाटर में है। इसके बाद जो पानी बच जाता है वो यूजेबल वाटर है, और वो बहुत छोटी अमाउंट में है, ठीक है। हेंस डिस्पाइट बीइंग ब्लू प्लैनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखिए वाटर प्लेनेट होने के बावजूद भी हम वाटर के डेफिसिट को फेस करते हैं, वाटर के शॉर्टेज को यूज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। नाउ कम टू द ओशंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर में ओशंस की। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। देखिए ओशंस क्या है, हाइड्रोस्फीयर का मेन पार्ट है। क्यों, 97% ऑफ द वाटर इज कम फ्रॉम ओशंस, राइट। तो हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, ये ओशंस है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। देखिए जो सारे ओशंस है ना, ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। देखिए जो ओशंस का वाटर होता है वो हमेशा क्या करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता रहता है, ठीक है। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ वाटर आर वेव्स। देखिए यहाँ पे 3 जो चीफ मूवमेंट है वाटर की वो दी हुई है, ओशन वाटर की। देखिए सबसे पहले तो है वेव्स, टाइड्स एंड द ओशन करंट्स, ठीक है। इन तीन मूवमेंट्स की वजह से वाटर एक जगह से दूसरी जगह क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है। देखिए अब देयर आर द 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन। देखिए 5 मेजर ओशन कौन कौन से हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। पैसिफिक ओशन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अटलांटिक ओशन, ये रहा हमारा अटलांटिक ओशन। उसके बाद दिया हुआ है इंडियन ओशन, देन सदर्न ओशन, एंड देन दी आर्कटिक ओशन, ये रहा हमारा आर्कटिक ओशन। इन ऑर्डर टू
इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। देखिए इनका जो साइज है ये इसके अकॉर्डिंग है। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, उसके बाद अटलांटिक ओशन है, उसके बाद इंडियन ओशन है, देन सदर्न ओशन एंड देन आर्कटिक ओशन। नाउ द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। देखिए पैसिफिक ओशन क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, सबसे बड़ा ओशन है। इट स्प्रेड ओवर द 1/3 ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के 1/3 पार्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन है, ठीक है। देखिए ये यहाँ से लेकर ये पूरा पैसिफिक ओशन, ये यहाँ पे पूरा पैसिफिक ओशन, राइट, ठीक है। मैरिना ट्रेंच, देखिए जो हमने पहले बात की थी, मैरिना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। देखिए जो मैरिना ट्रेंच है वो किस में है? इसी पैसिफिक ओशन में है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। देखिए ये कैसा शेप में है? सर्कुलर शेप में। देखिए ये आधा सर्कल बन गया और यहाँ से ये आधा सर्कल बन गया, ये क्या है? एक सर्कल की शेप में है पैसिफिक ओशन, ठीक है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये एशिया का पार्ट और ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, ये चारों तरफ से इसके इनके चारों इनके एक एक ओर से ये सराउंडेड है, ठीक है। नाउ द अटलांटिक ओशन इज सेकंड लार्जेस्ट ओशन। देखिए अटलांटिक ओशन क्या है? वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। इट इज एस इन शेप। देखिए अटलांटिक ओशन कौन सी शेप में? एस शेप में। कैसे एस शेप में? ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये बन गया हमारा एस, ठीक है, एस शेप। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड द साउथर्न अमेरिकन ऑन द वेस्टर्न साइड एंड द यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। इस देखिए इसके वेस्टर्न साइड पे क्या है? अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और इसके ईस्टर्न साइड पे क्या है? यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है। तो कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। देखिए इंडेंटेड है, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ इंडेंट है, इंडेंट का मतलब होता है एक ऐसी कोस्ट लाइन जो काफी कटी फटी हो। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिखाया हुआ, ये देखिए एक कटी फटी कोस्ट लाइन, ठीक है, ऐसी। तो ये अटलांटिक ओशन में अटलांटिक द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। देख अटलांटिक ओशन में जो कोस्ट लाइन है वो क्या है? काफी इंडेंटेड, राइट। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर द नेचुरल हार्बर्स एंड द पोर्ट्स। देखिए जिस तरीके से जो इंडेंटेड कोस्ट लाइन है ना ये अटलांटिक ओशन की, ये किसके लिए फेवरेबल होती है? पोर्ट्स और हार्बर्स के लिए, ठीक है। पोर्ट्स और हार्बर्स के लिए बहुत फेवरेबल होती है ये सिचुएशन आमतौर पे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज बिजिएस्ट ओशन। देखिए पॉइंट ऑफ देखिए अगर हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशन है। देखिए वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ क्या करती है? ट्रेड करती है, यहाँ से यहाँ ट्रेड करती है और यहाँ से यहाँ ट्रेड करती है, इसलिए ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है, ठीक है। नाउ कम्स द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। देखिए हमारे लिए गौरव करने वाला पल है। देखिए इंडियन ओशन एक लौता ओशन है जो किसी देश के नाम पर है, और वो कौन सा देश है? हमारा देश इंडिया, ठीक है। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। देखिए इंडियन ओशन की जो शेप है वो कैसी है? एकदम ट्रायंगुलर। ये देखिए कुछ इस तरीके से, राइट, ट्रायंगुलर शेप है इंडियन ओशन की, राइट, ठीक है। इट इज बाउंड बाय एशिया इन द वेस्ट, बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय द ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसके वेस्ट में क्या है? इंडियन ओशन के वेस्ट में क्या है? अफ्रीका है। इसके ईस्ट में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये रहा इसके ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ठीक है, इसके ईस्ट में, ठीक है। नाउ द सदर्न ओशन इन सर्कल। देखिए अब सदर्न ओशन की बात आई है, ये है सदर्न ओशन, ठीक है। सदर्न ओशन encircle the continent of the Antarctica and extend northward to the degree of south latitude। देखिए अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर है सदर्न ओशन और 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास है, इससे नीचे जो ओशन है इसे हम क्या कहते हैं? सदर्न ओशन, ठीक है। द आर्कटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्कल। देखिए आर्कटिक सर्कल में जो ओशन है इसे हम क्या कहते हैं आमतौर पे? आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन कहते हैं, ठीक है। इट इज सराउंडेड इन द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन। देखिए पैसिफिक ओशन से कहां पे कनेक्टेड? ये देखिए पैसिफिक ओशन से यहाँ पे कनेक्टेड है आर्कटिक ओशन, ये यहाँ पे कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या कहा गया है यहाँ पे? पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रिच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये देखिए यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, तो बेरिंग स्ट्रेट से यहाँ पे क्या है? कनेक्ट होता है पैसिफिक ओशन से, ठीक है। Now, it is bounded, Bering Strait. It is bound by the northern coast of North America and यूरेशिया। देखिए नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट, ये रहा नॉर्थ अमेरिका का कोस्ट, और ये यूरोप यूरेशिया का कोस्ट, ठीक है। नाउ कम टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, ठीक है।
हमारा थर्ड डोम। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है हमारी वो चारों ओर से किससे घिरी हुई है, एक गैसेस लेयर से घिरी हुई है, जिस गैसेस लेयर को हम क्या बोलते हैं आमतौर पे, एटमॉस्फेयर। ठीक है, दिस थिन ब्लैंकेट, देखिए बहुत पतली लेयर है, थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे प्लैनेट का। ठीक है, इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज। देखिए एक तो हमारे लिए ऑक्सीजन है जिससे हम इनहेल करते हैं, जिससे हम सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, एसयूवी रेज आती हैं, उनसे ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, राइट। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। देखिए एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड करता है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, नाउ द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। देखिए एटमॉस्फेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5 लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया ऑन द बेस्ड ऑन कंपोजिशन। देखिए कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। देखिए सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है जहाँ पे अर्थ होती है उसे कहते हैं हम ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो लेयर होती है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद जो लेयर है वो है मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, राइट। नाउ अब देखिए द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है किससे किससे मिलकर बना होता है, सबसे ज्यादा इसमें जो गैसेस होते हैं वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, which makes up about 99% of clean dry air। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, 78%, ऑक्सीजन का 21%, एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% ऑफ द वॉल्यूम। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और जो अदर गैसेस होता है इनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, सिर्फ 1% के अबाउट इनका वॉल्यूम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ द लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑक्सीजन हमें जरूरी होती है, ठीक है, हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, और जो नाइट्रोजन होती है ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड जनरेट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन बहुत एक इंपॉर्टेंट गैस होती है, सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रेजेंट इन अ माइन्यूट अमाउंट इट इज द इंपॉर्टेंट एज इट अब्सॉर्ब द हीट रेडिएटेड बाय दी अर्थ। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोटी मात्रा में है, लेकिन ये हमारे अर्थ के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो अर्थ जो हीट को रेडिएट बैक करता है, उसे कैप्चर करके अर्थ के अंदर एक हीट बना के रखता है, हीट बैलेंस बना के रखता है। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हीट क्या होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कम कर दिया जाए तो हीट जो है वो कम ट्रैप होगी, जिस वजह से क्या होगा, ग्लेशियर या क्लाइमेट चेंज की सिचुएशंस नहीं आएगी। ठीक है, नाउ इट आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करता है, राइट। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। देखिए एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती है हाइट के साथ। ठीक है, it is maximum at the sea level and decrease rapidly as we go up। ठीक है, देखिए जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा जो होती है वो कहाँ पे होती है, सी लेवल पे होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। देखिए जब आपने सुना होगा जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो जैसे जब माउंटेन्स पर जाते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि वहां पे डेंसिटी कम हो जाती है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाती है, एयर की जो डेंसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है, यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। ठीक है, नाउ द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड। देखिए जब जब हम ऊपर जाते हैं, आपने देखा होगा जब हम मैदानी भागों से पहाड़ी भागों में जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, राइट। तो जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते जाते हैं, सिर्फ एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ही नहीं कम होती है, टेम्परेचर भी कम होता है, राइट। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। ठीक है, देखिए जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ पे क्या डालता है, प्रेशर डालता है। ठीक है, द वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। ठीक है, द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा याद रखने वाली बात है, एयर क्या करती है, हमेशा हाई प्रेशर से क्या करती है, लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। मूविंग एयर, देखिए मूविंग जो एयर होती है हम उसे क्या कहते हैं, विंड। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, राइट। ठीक है, तो आज का जो हमारा लास्ट डोमेन है वो है बायोस्फीयर। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन, राइट, द डोमेन ऑफ द लाइफ। ठीक है, द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। देखिए जहां पे लैंड,
वाटर और एयर तीनों मिल के कॉन्टेक्ट करते हैं और वहाँ पे एक नया जोन क्रिएट होता है। जब लाइफ वहाँ पर आती है और एक नया जोन क्रिएट होता है, हम उसे बोलते हैं, एक नया डोमेन क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट देखिए एग्जिस्ट। ठीक है, जो इस डोमेन, ये डोमेन सबसे अलग क्या करता है कि यहाँ पे क्या लेकर आता है, लाइफ लेकर आता है। प्लेनेट को सबसे अलग क्या बना, हमारे अर्थ प्लेनेट को सबसे जो अलग बनाता है, अदर प्लेनेट से जो अलग बनाता है, वो है लाइफ। यहाँ पे लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो कौन से डोमेन में एग्जिस्ट करती है, बायोस्फीयर में। देयर आर several species of organism that vary in size from microbes and bacteria to huge members। देखिए छोटे एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बैक्टीरिया से लेकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े मैमल्स इस बायोस्फीयर में रहते हैं। ठीक है, हमारे बायोस्फीयर में रहते हैं, राइट। Now, all the living organisms, included humans, are linked to each other and to the biosphere for the soil। देखिए हम सारे जो मैमल्स हैं, सारे जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और सारे जो मैमल्स हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बाय द फूड चेन, राइट। सब एक दूसरे को क्या है, एक सब एक दूसरे के नीड्स को पूरा कर रहे हैं, तभी ये बायोस्फीयर क्रिएट होता है, राइट। The organism in the biosphere may broadly divide into the plant kingdom and the animal kingdom। देखिए जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर में, उनको हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, the three domains of the earth interact with each other and affect each other in the same way or the other। ठीक है, for example, cutting of forest for fulfilling our needs of food or clearing land for agriculture may lead to the fast removal of soil from the slope। Similarly, the earth's surface may be changed due to the natural calamities like earthquake। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर आर शुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड। देखिए इसके बाद दिया हुआ किस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, एमिशंस फ्रॉम, देखिए इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू द लेक्स एंड रिवर्स मेक वाटर अनसस्टेनेबल फॉर ह्यूमन यूज, इट आल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म ऑफ। देखिए जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या करता है, लाइफ को अनसस्टेनेबल कर देता है। जिस तरीके से हम पोल्यूशन कर रहे हैं या अपने जो गार्बेज होता है उसे हम वाटर बॉडीज में वो कर देते हैं या अदर चीज। ठीक है, एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल पॉल्यूट द एयर। ठीक है, ये क्या करते हैं, एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल पॉल्यूट द एयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर है। ठीक है, बट इंक्रीज इन द CO2 लीड्स टू इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, जैसे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड increase in atmosphere, it will increase the heat in the atmosphere। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या, अर्थ के टेम्परेचर में क्या होगा, राइज होता रहेगा। ठीक है, which leads global warming। ठीक है, this is thus a need to limit the use of the resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere। देखिए हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज है उसे क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, ताकि एक बैलेंस मेंटेन हो सके लिथोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में और हाइड्रोस्फीयर में, राइट। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।